देखो बाबू, हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं बाबू, है ना, हाइट और डिस्टेंस पढ़ा रहे हैं, मतलब ट्रिगोनोमेट्री का एप्लीकेशन पढ़ा रहे हैं, है ना सर। हाँ सर। अब ट्रिगोनोमेट्री का एप्लीकेशन पढ़ा रहे भोला बाबू, तो इसी से रिलेटेड आपको सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन करवाए, है ना। एक ट्रायंगल बनेगा। अब आपको बाबू एक ट्रायंगल वाला क्वेश्चन नहीं आता है, एक एक फिगर में दो गो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, कई गो बनेगा, दो गो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, तो कैसे करोगे, तो कुछ नहीं करना बाबू। आप कल भी करवाए थे दो गो राइट एंगल ट्रायंगल वाला जी। हाँ सर। तो दो गो अगर राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा तो कुछ नहीं करना, एगो ट्रायंगल से वैल्यू निकालना, दूसरा में पुट करके आंसर लूट लेना, मतलब क्या सर, उसी से रिलेटेड इधर क्वेश्चन है, कुछ दिन में इसको खत्म कर देंगे। क्या क्वेश्चन करा, तो पहले आपको क्या करना है, वो क्वेश्चन पढ़ना है, पढ़ के बाबू वहां से डायग्राम बनाना है, डायग्राम बनाने के बाद डाटा लिखना है। इतना कर लोगे तो आपको रास्ता खुद ब खुद मिल जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप क्या करना, ज्योति बाबू या ज्योति ऐसे रान वीडियो ऑन करो। क्वेश्चन पढ़ने के बाद डायग्राम बनाओ, डायग्राम अगर सही सही बना लिया, समझ समझ के, तो क्वेश्चन आपका बन जाता है। हिट है तो वो हाइट और डिस्टेंस का क्वेश्चन आसान होता है, खाली डायग्राम एक बार समझ के बना लिया है ना, तो आपका बन जाएगा, कुछ नहीं करना रहता है ना। ठीक। तो देखो कैसे बनाओगे, क्वेश्चन क्या करा, संजना कैमरा टर्न करो। From the top of a tower, 100 meter high, a man observed Babu two cars on the opposite side of tower and Babu in the same straight line. With its base Babu angle of depression 30 डिग्री 45 डिग्री. Find the Babu distance between the car. मतलब क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ के समझ गया, जिंदगी सवर गया। जैसे मान लो क्या बाबू, टावर है ना, क्या बोला, टावर है, नहीं हो सकता है। ठीक सर। हो सकता है ना जी। ठीक। ये टावर का बाबू क्या हो गया, बेस हो गया। ठीक सर। है ना, अब इस टावर पे क्या बोला, आदमी चढ़ा हुआ, ये आपका क्या हो गया, टावर हो गया। टावर पे आदमी चढ़ता कि नहीं चढ़ता, रिपेयरिंग वगैरह होता है ना जी। ठीक, टावर आप लोग सीधा तो फ्रॉम टॉप ऑफ टावर बाबू 100 मीटर, 100 मीटर हाई, कितना इसका हाइट दिया हुआ, 100 मीटर दिया हुआ। इस टावर का हाइट कितना दिया बाबू, 100 मीटर दिया हुआ है ना। ठीक, अवेरा पे क्या है, आदमी है ना। तो आदमी का हाइट वगैरह नहीं ना कंसीडर कर रहा है, तो छोड़ देना, है ना। मान लो आदमी इस पे है, चढ़ले वो आदमी है ना। ठीक सर। अब जब बाबू टू कार बाबू ऑन द अपोजिट, अपोजिट ऑफ ए टावर, मतलब बाबू इस टावर के पास बाबू दो कार है ना। तो क्या भोला, कार है। ठीक। एक कार बाबू इधर मान लो भोला, है ना। अब कार इधर जा रहा उधर जा रहा, उससे मतलब नहीं आपको है कि नहीं। हाँ, तो समझ में आता, एगो कार इधर मान लो। अब कार स्थिर है कि क्या है, नहीं उससे आपको नहीं कर रहा, मोशन वोशन वगैरह कहता तब ना लेते जी। शांति से समझना, गुण से। ये दो गाड़ी हो गया, वही करा, ए मैन ऑब्जर्व बाबू टू कार्स बाबू ऑन द अपोजिट बाबू ऑफ ए टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन, एक ही स्ट्रेट लाइन पे है, एगो गाड़ी इधर एगो गाड़ी इधर। विद द इट्स बेस बाबू, टावर का बेस यही है, ये टावर का यही ना बेस है जी, नीचे वाला सर। हाँ सर, शांति से समझ, ठीक। बेस बाबू, एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 30 डिग्री 45 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन समझाए थे बाबू। मान लो ऐसा हॉरिजेंटल है ना, ऐसा हॉरिजेंटल नीचे अगर देखेगा, नीचे देख रहा, हॉरिजेंटल से जो नीचे देख रहा वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, यही ऊपर देखेगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, बताया था ना जी। हाँ सर। तो यहाँ से बाबू देख रहा गाड़ी को, तो गाड़ी का एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया, यहीं पे समझना, डायग्राम गलत नहीं बनाना जी। यहाँ से इस आदमी बोला गाड़ी को देख, ठीक देख, एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री कैसे बनाएगा, एगो 30 डिग्री एगो 45 डिग्री, एगो इधर भी होगा, यहीं पे समझना बाबू। ये 100 मीटर, और बाद में हिसाब किताब करेंगे, टावर आप लोग सीधा बनाना लगता, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया। अरे एक बार मुड़िए से टावर पे खड़ा है ना, तो एक बार इन्हें देखा, हाँ, एक बार इन्हें देखा, ऊपर ऊंचा में खड़ा रहेगा तो गाड़िया नीचे ऐसे ना मुड़िया करके क्या करके नीचे करके देखेगा ना जी। हाँ सर। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बाबू है ना, एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है 30 डिग्री 45 डिग्री, किसी को 30 मारो किसी को 45 मारो। तो यहाँ पे आंख होगा तो एंगल, ये हॉरिजेंटल लाइन है ना, इसका ये क्या है, हॉरिजेंटल लाइन। तो यही हॉरिजेंटल से जितना जो एंगल बनाता है ना, यही डिप्रेशन होता है। अरे 30 डिग्री कैसे मेरे लाल, हॉरिजेंटल से बोला नीचे कोई भी चीज को देखोगे
नीचे देखोगे खुला है ना, तो नीचे देखोगे बाबू मेरे, जैसे ये आपका हॉरिजेंटल लाइन में हो गया, तेरा से कितना नीचे देख रहे हो, हाँ हॉरिजेंटल ऐसे ऐसे करके देख रहे हैं, है ना, मुड़िया झुका के, तो जितना इधर एंगल बनेगा वही डिप्रेशन होगा ना। तो ये हॉरिजेंटल लाइन हो गया, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ से नीचे 30 डिग्री पे देख रहा। ठीक बात, तो नहीं तो क्वेश्चन फिर नहीं बनेगा। ठीक, उसी तरह से इधर भी दिया हुआ है, ये भी एंगल को कितना ले लो, 45 ले लो, है ना। ठीक, टावर का हाइट कितना, 100 मीटर है, तो कह रहा बाबू ये दोनों गाड़ी के बीच का दूरी निकालो, दोनों गाड़ी के बीच का दूरी निकालोगे, कैसे निकालोगे सोचो, कैसे निकालो, ये दोनों गाड़ी के बीच का दूरी, मान ले ए हो गया, ये बी हो गया, इधर क्या हो गया, सी हो गया, एगो यहाँ पॉइंट क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, है ना। ठीक? तो किसी गाड़ी के दोनों के बीच की दूरी निकालना, तो ये डायग्राम आपका हो गया। अब इसको ट्राइंगल वाला डायग्राम बना लो, क्या करो, ट्राइंगल का डायग्राम बना लो, कैसे बनाओगे, तो कुछ नहीं बाबू, ये 30 डिग्री है भोला, यहाँ से एक ऐसे ट्राइंगल बनाओगे तो दो ट्राइंगल बन जाएगा ना जी। हाँ सर, ट्राइंगल बी डी बन जाएगा, है ना, ट्राइंगल बी डी बन जाएगा, वो बी डी सी बन जाएगा। अभी दोनों ट्राइंगल में बारी बारी से लगाओ, आंसर लूटो। तो ये कितना मीटर, 100 मीटर है, क्या मीटर हाइट है, 100 मीटर हाइट। ये 30 डिग्री है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, कैसे सर, ई लाइन में पैरेलल है तो वर्टिकल अपोजिट एंगल से। कौन सा एंगल होगा जी, एक लाइन के बाबू कौन सा एंगल होता है जी, एक लाइन के बाबू, कहाँ से बाबू, दोनों बाबू, ये अंदर बाबू नेट इंटीरियर एंगल कह सकते हैं ना भोला, वर्टिकल अपोजिट ये वाला होता है, सॉरी बाबू, ये होता है वर्टिकल अपोजिट, ये इंटीरियर एंगल हो गया सर। ये 45 है, तो इधर भी कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। आप क्या चलेंगे सर, ट्राइंगल बी डी ए में चलो, अरे यहाँ एगो बन रहा है ना जी। ठीक, तो चलोगे गुनगुन, बी डी ए में चलो, यहाँ से बी डी निकाल दो, तो आपको कौन सा लगाना, साइन कॉस टेन में कौन लगेगा, ये परपेंडिकुलर दे ले आएगा, ये वाला बी डी निकाल दो, इधर से ट्राइंगल बी डी सी में चल के इधर से डी से निकाल दो, दोनों को जोड़ दोगे आपका आ जाएगा, बस वही करना। तो क्या लगाओगे, है ना बोला, है ना बोला, क्या वो हाइट ऑफ कितना दिया, 100 मीटर गिवन दिया बाबू, ब्लू कलर से लिख देते हैं, सौम्या शैतान, गिवन बाबू, हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर कितना दिया हुआ है, 100 मीटर दिया हुआ। तो ये चलो बाबू, इन ट्राइंगल बी, इधर चलेगा बी में चलो, बी ए टी में चलो, क्या लगाओगे, 1030 लगा दो, 1030 दिस हाइट अपॉन दिस हाइट, तो कुछ करना था जी, कुछ नहीं करना था, सर लूटो, 30 कितना सर, परपेंडिकुलर बी डी हो जाएगा, अपॉन कितना हो जाएगा, डी ए हो जाएगा। ठीक, 1030 की वैल्यू कितना, 1/√3, बी डी तो हमको बाबू पता है, बी डी कितना दिले, 100 दिले, तो 100 बटा कितना हो जाएगा, डी ए हो जाएगा, यहाँ से डी ए की वैल्यू निकाल दो बोला, इसीलिए डी ए कितना हो गया सर, 10√3 हो गया, अरे डी ए का √3 हो गया। अब ट्राइंगल बी डी सी में चलो, और यहाँ से बाबू डी सी निकालो, दोनों को जोड़ दो, लिखो जल्दी जी, ट्राइंगल किस में चलेंगे, बी डी सी में चलेंगे, कहाँ चलेंगे ज्योति, ये ज्योति वीडियो ऑन करो, समय से ऑन है, ये संजना ऑन करो जी, दोबारा किस में चलेंगे, ट्राइंगल बी डी सी में चलेंगे आशुतोष, 100 मीटर क्लियर, था, क्या बोला, 100 मीटर था ना, हाँ हाइट 100 मीटर है बोला, हाँ बाबू 100, यहाँ 100 होगा जी, 10 लिखा गया, ये आशुतोष क्लियर दिख रहा है जी, यस सर। चलिए लिखिए बाबू, अब ट्राइंगल बी में चलेंगे बोला, और डीसी की वैल्यू निकाल के आपको दोनों कार के बीच की दूरी निकालने करा, तो यही सब क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा और बड़ी का आएगा वो भी करवा देंगे। बस देखो जिंदगी यूपीएससी का एग्जाम दे के आइए ज्योति, कि नहीं बाबू, ज्योति यूपीएससी का एग्जाम दे के आई बाबू, कल तब ज्योति बाबू डीएम बनिए जाएगी। यस सर, वही एग्जाम देके आए हैं और जा रहे अब सोने। टफ था बोली, हाँ सर, हम लोग के लिए बहुत टफ था। कैसे सिलेक्शन होगा, इंटरव्यू का या बोली,
हाँ सर इजी था, चल गया। लगती है इतना थक गई बाबू, ये एग्जाम का टाइप कोई इम्पोर्टेंस नहीं है बोला। बोर्ड का एग्जाम दीजिएगा, है ना, उसमें आके 2 दिन 3 दिन 10 दिन तक नहीं सोना नहीं उठना, सुतल रहना, कोई नहीं बोलेगा। ठीक है ना। अभी आप बड़ा एग्जाम देके नहीं आए, बोर्ड के देके आओगे तो आपका जिंदगी का पहला एग्जाम होगा। अब हम लोग किसमें चलेंगे सर, इंट्रायंगल बीडीसी में चलेंगे। इंट्रायंगल बीडीसी में चलेंगे। ठीक। ठीक। इसमें कैसे चलोगे बाबू, लगाओ। बीडीसी में tan 45 डिग्री कितना लगाओगे, tan 45 डिग्री बराबर कितना सर, ये बीडी सी 45 की वैल्यू कितना सर, 1। tan 45 बराबर कितना बाबू, रौनक 1 होता है। बीडी बाबू कितना 100, बीडी कितना 100/DC, है ना। इसीलिए बोला आगे लिखो। डीसी बराबर कितना हो जाएगा, 100 मीटर हो गया। ठीक। तो हमको है बाबू डिस्टेंस बिटवीन द कार, तो एडी हो गया 100 √3, एडी हो गया 100 √3 और ये हो गया 100 मीटर, 100 √3 मीटर। तो डिस्टेंस बिटवीन द कार बाबू कितना, 100 √3 प्लस 100, इसमें करना था जी। इसलिए बाबू डिस्टेंस बिटवीन द कार, जिंदगी हो जाता है बेकार बाबू। डिस्टेंस बिटवीन द कार हो जाएगा 0 100 हो जाएगा प्लस 100 √3 हो जाएगा अनुज। अब इसको 100 कॉमन ले लो तो 1 + √3, 1 + √3 के वैल्यू बाबू पुट कर दो, 1.732। तो 100 × 1 प्लस 1.732 तो कितना हो जाएगा, 2.732 हो जाएगा। अरे 1.732 में मान याद करो तो 2.732, 273 मीटर हो जाएगा। यही मीटर मीटर लगा देना भोला सब में बढ़िया से। हाँ सर, डायग्राम तो बनाइए लिया है जी। इसलिए बोला 273.2 मीटर हो जाएगा। मतलब दोनों कार के बीच की दूरी कितना सर, 273, है ना। तो कुछ चलो बाबू, आदित्य लिख रहा है जी कि सुत गया जी आदित्य बाबू। हाँ सर। हाँ, जो भी आपको फिगर बने बाबू, सब में दुइये को ट्रायंगल में, 3 ट्रायंगल 4 ट्रायंगल वाला नहीं पढ़ना, दुइये ट्रायंगल वाला पढ़ना है। अगला क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन समझो, डायग्राम बनाओ, आंसर लूटो बस। हाई डिस्टेंस में एक एक गीत गाना, क्वेश्चन पढ़ना है, डायग्राम बनाना है, फिर उसके बाद नहीं कुछ रहता है। क्वेश्चन पढ़ना, डायग्राम बनाना, आंसर लूटना। लिख ली समय शैतान। देखो वो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे वाला समझो वो सुतोष। अगला समझो, आंसर लूटो। देखो बाबू, शांतनी,
पूरा नहीं भी समझ में आता है, रोना नहीं है शांतनी, थोड़ा थोड़ा भी समझ में आएगा तो कम से कम एगो टर्म आप सीखल रहोगे, फिर अगला बार बाबू है ना ये सब तो पढ़ल रहे हमार। देखो 11 नंबर सोल्यूशन बाबू क्या करना है, पहले क्वेश्चन पढ़ो और वहां से डायग्राम बनाओ। सबसे पहले यही गीत गाना है, क्वेश्चन पढ़ना है ना, रफ कॉपी में डायग्राम बना लेना है एग्जाम में, है ना, रफ कॉपी बाबू मिलेगा ना, ये बैक साइड वो चाहे बगल में रफ करना, उसमें डायग्राम बना लेना, ठीक। क्या करा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए वर्टिकल टावर, कोई वर्टिकल टावर है सर, उसका टॉप, टॉप होगा बोला, नहीं होगा जी, तो टावरे तो खाली आता है बाबू, इसके सिवा कुछ आता है कहाँ है, ठीक बोला, ये टॉप ऑफ टावर है, ये हो गया, ठीक सर, यही भोला हो गया टावर आपका, नहीं हो सकता ऐसा, टावर लिए देखिए रहे हो, टावर को थोड़ा लगता है लकवा मार दिया है ना सर, हाँ सर, नहीं शांत भोले, है ना, हाँ सर, यही टावर बाबू तिरछा हो गया जी, हाँ भोला तिरछा हो गया, चलो गिरेगा नहीं, आप लोग सीधा ड्रा करना जी, टावर बाबू थोड़ा सा टिल्ट हो गया लगता, चलो कोई दिक्कत की बात नहीं, समझ गया, ये क्या हो गया, बेस हो गया, क्या हो गया बाबू मेरा, बेस हो गया, समझे समझा, हाँ, ठीक सर, तो क्या करो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, वर्टिकल टावर फ्रॉम ए पॉइंट वो ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री, मतलब यहाँ पे कोई आदमी ऐसे टुकुर टुकुर देख रहा है, टुकुर टुकुर देख रहा है ना, टुकुर टुकुर देख रहा है, ठीक सर, ठीक सर, देख तो रहा है ना, और इसको बड़ा तो ताकि बाबू समझने में आसान हो गया, चलो, है ना, हाँ सर, एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री दिले, मतलब क्या बाबू, मतलब क्या भोला, यहाँ से कोई आदमी वगैरह होगा भोला, टुकुर टुकुर देख रहा होगा कि नहीं, हाँ सर, टुकुर टुकुर देख रहा होगा, है ना, हाँ सर, कितना डिग्री दिले, 60 डिग्री दिले, कितना दिले बोली, 60 डिग्री दिले, यहाँ तक तो पढ़ के बाबू है ना शांतनी भी बना लेगी, नहीं बाबू शुभ शैतान, ठीक सर, कितना डिग्री दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है, चलो ठीक है बाबू, अब आगे लाइन पढ़ो बाबू, समय शैतान, अगला पढ़ना है, फ्रॉम अनदर पॉइंट 10 मीटर बाबू वर्टिकली एबव द फर्स्ट, मतलब इस पॉइंट से बाबू क्या करना, 10 मीटर ऊपर जाना, एंगल ऑफ इलिवेशन इज बाबू 30 डिग्री, कह रहा वो फ्रॉम अनदर पॉइंट, है ना बाबू, 10 मीटर बाबू वर्टिकली एबव, है ना बाबू, यहाँ बाबू 10 मीटर वर्टिकली ऊपर, कहाँ 10 मीटर वर्टिकली ऊपर चलो, है ना, 10 मिनट वर्टिकली ऊपर चलो, है ना बाबू, वर्टिकली फर्स्ट टू द फर्स्ट बाबू, यहीं से इट्स एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री, मतलब बाबू पहले यहाँ पे कितना था, 60 डिग्री था, और थोड़ा सा ऊपर चल गया, नहीं जा सकते बाबू, कोई से है ना बाबू, मान लो कोई गाड़ी वगैरह एक मंजिला बिल्डिंग पे चढ़ गया, तो देख रहे बाबू एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया, 30 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना, 30 डिग्री, मतलब बाबू थोड़ा सा ऊपर चढ़ गया भोली, है ना, से, तो अब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाएगा, यहाँ से हॉरिजेंटल लाइन ड्रा करोगे तो ये 30 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन या डिप्रेशन बोला हॉरिजेंटल से, यहाँ 60 डिग्री हॉरिजेंटल लाइन में से, यहाँ 30 डिग्री ऐसे, है ना, लाइन ड्रा कर लो, इस तरह से ड्रा कर लो कि नहीं, तो ये 30 डिग्री दे रहा, ठीक, कितना मीटर ऊपर गया, यहाँ से 10 मीटर ऊपर गया, तो क्या निकालेगा, फाइंड द हाइट ऑफ टावर निकाले कर रहा है, क्या निकालने का रहा, हाइट ऑफ टावर निकालने का रहा है, यही आपको सोचना है, बस इतना सोच लिया बना लिया तब हो गया, अब हाइट ऑफ टावर निकालने का रहा भोला, तो इसको एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन करो, आंसर लूटो, है ना, और करनी ना, बस देना चाहिए, ठीक सर, मतलब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा था, समझो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर
ये टावर हो गया, टावर का टॉप हो गया, नीचे से देख रहा है 60 डिग्री। फिर जिसम ऊपर चढ़ गया, यहाँ से जिसम ऊपर चढ़ जाओ, है ना, गाड़ी होगा गाड़ी पे चढ़ जाओ, बगल में होगा दीवार होगा उसी पे चढ़ जाओ। फिर यहाँ से देखा एंगल ऑफ एलिवेशन कितना, 30 डिग्री। तो कह रहा है बाबू कि ये टावर का हाइट निकालो। ठीक सर। इससे क्या दो ट्रायंगल बनेगा बाबू, कैसे बनेगा जी? इसको ट्रायंगल फॉर्मेट में बनाओगे बाबू तो ये तो रफ ना हो जाता है जी। ऐसे कैसे बनाओगे? ये सब टावर उबर हटा के सीधा क्या बनाओगे? ये टावर की जगह क्या है, वो लाइन रिप्रेजेंट करना। टावर को हटा के मेरे लाल क्या रिप्रेजेंट करना? सिंपली लाइन, है ना। मतलब क्या सर, यहाँ से बाबू टावर को हटाओगे भोला, तो ये सिंपल क्या होगा, एक लाइन होगा। बात समझ में आता है? नहीं आता? अरे मेरे शैतान, देखो क्या है, ये हो गया, ये टावर हो गया। ठीक सर। हम्म, ये हो गया। पहले कितना डिग्री दिले है? 60 डिग्री दिया हुआ है, थोड़ा सा ऊंचा कर दो। ये 60 डिग्री दिया हुआ है। फिर 10 डिग्री कहाँ चलेंगे बाबू रौनक शैतान? 10 मीटर ऊपर चलेंगे। 10 मीटर ऊपर चला तो अभी कितना हो गया? 30 डिग्री हो गया रौनक। ठीक। ठीक सर। कितना ऊपर चला? 10 मीटर ऊपर चला। यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल ड्रा कर दो, काम आपका बन जाएगा। हो गया। ठीक सर। तो आपको क्या करने का रहा बाबू कि हाइट ऑफ टावर निकालने का रहा। तो मान लेते ए हो गया, बी हो गया, टावर का हाइट हो गया। ए बी क्या हो गया? लेट द ए बी बाबू क्या हो गया? टावर का हाइट हो गया, है ना। ए बी हो गया, ई पॉइंट का कुछ हम मान लो सी मान लो, इस पॉइंट को क्या मान लो? डी मान लो गुनगुन, इस पॉइंट को ई मान लो। ठीक। अब निकालो, तो इतना डायग्राम बना लोगे ना बाबू, तब इसके बाद आसान हो जाएगा। हाथ पर चलाओ, थोड़ा जल्दी चलाओ शुभ शैतान। आपको निकालने का रहा, ए बी निकालने का रहा, कैसे निकालोगे जल्दी सोचो। जल्दी जल्दी करो जी, जल्दी करो जी, कौन बच्चा सोल्व करता है? सर सारा एंगल 60 डिग्री आएगा। सारा 60 डिग्री आएगा नहीं का? सर, नहीं नहीं सर। लेट बाबू हाइट ऑफ टावर, लेट जल्दी बनाओ जी। हाइट ऑफ टावर ए बी, बी मान लो एच मीटर। टावर का हाइट कितना है सर? एच मीटर है, नहीं मान सकते हो? सर। बस हो गया। जल्दी करो, एच एम नहीं पढ़ना है सब बचवा सबसे। जल्दी करो, कौन करता है? जल्दी करो जी, कौन करता है बाबू? जल्दी करो सुतोष, बना दो सुतोष बाबू। जल्दी बना रौनक, देखते हैं बाबू कौन बनाता है। जल्दी जल्दी फिर बताते हैं। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, जल्दी जल्दी जल्दी। आपको इसका क्वेश्चन आसान होता है, खाली बाबू क्वेश्चन पढ़ो, डायग्राम ड्रा करो, ट्रायंगल लगाओ दोगो। कितना है जी गुनगुन? कितना है बाबू सुजीत? शुभ शैतान कितना है जी? ज्योति तो गई यूपीएससी का एग्जाम दे। कितना है शांत बाबू? शांत बोला कितना है जी? बोला शांत कितना है बाबू? कैसे करेंगे कैसे करेंगे कैसे करेंगे? डी ई 10 है ना, तो बी सी भी कितना हो जाएगा? 10 मीटर हो जाएगा। ये पूरा हाइट एच माना भोले सौम्या शैतान, तो ए सी कितना हो जाएगा? H-10 हो जाएगा। एक बार ट्रायंगल ए डी सी में चलो, एक बार ट्रायंगल ए ई बी में चलो, दो गो ट्रायंगल बन रहा, आंसर लूटो। और ये थोड़ी कुछ करना है। इन ट्रायंगल बाबू एडीसी में चलो, इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ईशांत ए डी सी नाम दे दो। ये पॉइंट डी है,
ई पॉइंट बस ई है और ई है, इसी में चलोगे tan 30 लगाओ। tan 30 डिग्री बराबर कितना, H माइनस 10 अपॉन डी, अरे ADC में अपॉन DC। 15 मीटर आएगा। 15 मीटर आएगा जी। 1/tan 30 कितना, 1/√2 H माइनस 10 अपॉन DC निकाल दो बोला। DC कितना हो जाएगा, H माइनस 10 इंटू √3 हो जाएगा। DC मेरा निकल गया, फिर इंटू H माइनस 10 हो जाएगा। ये ट्रायंगल ADC में चला, फिर ट्रायंगल AEB में चलो। इन राइट एंगल ट्रायंगल AEB में भोले, इसमें चलो ना जी, AEB में tan 60 लगाओ। tan 60 डिग्री बराबर कितना सर, हाइट H हाइट हो गया बट्टा कितना हो जाएगा, BE हो जाएगा। सर 15 मीटर आएगा। अच्छी बात है बाबा। चलो बोला tan 60 कितना सर, √3 बराबर H बट्टा BE। बी बराबर कितना हो जाएगा सर, H बट्टा √3। चूंकि BE और DC बराबर है सर, सिंस B बराबर क्या है, DC है। अरे ये वाला बेसवा, ये वाला बेसवा बी और DC बराबर नहीं है जी, एक ही पे है ना बोला, इसीलिए यहाँ से नहीं कर सकता है जी। DC बराबर कितना, H बट्टा √3। अब DC आगे वैल्यू पुट करो, सोल्व करो, H की वैल्यू निकालो। ये इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। DC बराबर पुट कर दो √3, H/√3 कर दो। लिखो जल्दी, सोल्व करो इक्वेशन 1 2, आंसर आ जाएगा। हर्षित सुत गया जी, कितना है सर, 15 आया। सोल्व करो हर्षित बाबू, आता है सोल्व करे बाबू, जल्दी सोल्व करो इक्वेशन 1 2। आंसर नहीं पता, बोला कितना आता है, 15 बोल रहे हो तो सही है बोल रहे हो बोला। आदित्य बाबू सुत गया जी, आदित्य शैतान। नो सर, तबीयत खराब है सर। तबीयत खराब हो गया बोला, जल्दी लिखिए। इक्वेशन 1 2 सोल्व करो बाबू, इक्वेशन 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, सोल्व करो, आंसर लूटो। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, 1 और 2 से। DC बराबर है ना जी, अरे DC बराबर है, या DC बराबर H/√, यहाँ 3 रख दो। मतलब क्या सर, H बटा √3 बराबर √3 इंटू H माइनस 10। क्या करेंगे हर्षित शैतान, DC यहाँ भी है, तो यहाँ DC बराबर क्या रखेगा, H बटा √3, H बटा √3 यहाँ रखोगे, सोल्व करोगे और थोड़ी कुछ करना। अभी बच्चा सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, 15 आ जाएगा। √3 से क्या करेगा, इधर मल्टीप्लाई कर देगा, तो H बराबर √3 मल्टीप्लाई सौम्या √3 इंटू 30। √3 कितना, 3 इंटू H माइनस 10, 3 से मल्टीप्लाई करो अंदर, H बराबर 3H माइनस 3 मल्टीप्लाई 10 30। 2 को पकड़ के इधर लेके आओ, तो -2, H माइनस 3H माइनस 2H बराबर कितना, -30, H बराबर 15 आ जाएगा। ऐसा में आकानी लिख लीजिए, ऐसा में आकानी लिख रहे बोले, लिख रही हूँ सर। कहाँ लिख रहे बाबू, ऐसे मैसेज आ रहा बोले, क्या क्वेश्चन लिखी हो जी अभी तक, क्या लिखी बोले, रुको अभी पापा जी फोन।
अभी फोन करते सीधन, अभी आपका चेक करते हैं। पहले रौनक पकड़ा है ना बाबू, आप लोग नहीं लिखते बाबू, इधर सब पता चलते रहता। मर जाएगा 15। एच बराबर कितना आ गया जी? 15 आ गया। तो यही एच ना मेरा हाइट ऑफ टावर था जी, इसीलिए हाइट कितना हो जाएगा? 15 मीटर। अभी आपका चेक करते समय आप नहीं लिखे, बोली मैसेज गलत नहीं आता। कल रौनक को नहीं लगा, पापा कल नहीं पिटे रौनक? रौनक पापा जी कल नहीं पिटे थे जी? जल्दी लिखिए, अगला क्वेश्चन देखो समझाते हैं। तो ये सब बोला दो दो ट्रायंगल वाला, तो यही सब आपको क्वेश्चन आएगा, है ना? वो नहीं आएगा एक ट्रायंगल वाला। अब मैक्सिमम आपको तो ये ट्रायंगल है पढ़ना। पापा कल नहीं डांटे थे जी रौनक बाबू? सोचे सर नो। रुको फिर फोन करेंगे, कहा नहीं डांटे जी? चलिए ना पापा जी को फोन करके बोले बाबा डांट तो पड़ी थी सर। डांट पड़ी, आज सौम्या को पड़ेगा। चलिए सबसे इतना सिंसियर बच्चा नहीं। अगला देखो क्या करा बाबू, सेम क्वेश्चन है अगला। क्या सर? सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेम है, अगला भी बाबू इसी के जैसा है। सेम डायग्राम सेम क्वेश्चन। देखो बोला, अगला समझते हैं। हाँ। सेम क्वेश्चन है बाबू, मयंक शैतान भोला भोली शांतनी। देखिए पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे बाबू और उसके बाद आंसर लिखेंगे, डायग्राम बनाएंगे। क्वेश्चन में कोई अंतर नहीं बाबू, खाली लिटरेचर अलग है। देखो समय क्या करा बोली, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बाबू, टॉप एंड बॉटम ऑफ ए टावर इज बाबू सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बाबू 60√3 हाई क्लिफ है और 45 डिग्री 60 डिग्री रिस्पेक्टेबली। ठीक सर, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। ठीक, क्वेश्चन क्या कह रहा है समझो शांति से, इरेज करते बोला। कह रहा है कोई क्लिप है, क्लिप मतलब क्या होता है भोला? चोटी होता है, चोटी मतलब माथा वाला चोटी नहीं समझना। क्लिफ मतलब बाबू क्या होता है? क्लिफ मतलब पहाड़ माउंटेन वगैरह का जो होता है ना, हाई हिल वाला, वही है। क्या होता है बाबू? गुनगुन जानती है जी? क्लिफ नहीं नाम सुनी ज्योग्राफी में बाबू? सर पहाड़ का टॉप होता है सर। पहाड़ का टॉप वाला पोर्शन होता है। ठीक, तो वही बाबू, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए टावर। कोई टावर बोला तो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ टावर का, एज सीन बाबू फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 60√3 मीटर हाई क्लिफ, है ना? मतलब वो 60√3 मीटर कोई हाई पहाड़ी का चोटी है, पहाड़ी का टॉप पोजीशन है, वहां से किसी टावर को देख रहे हो, नहीं देख सकते हो? अरे भोला मेरा, जैसे मान लो बाबू ये आपका पहाड़ हो गया, अब इस पहाड़ का एक क्लिप हो गया, यहाँ से बाबू टुकुर टुकुर देख रहा है, पहाड़ पर पे जाइएगा तो नीचे क्या है? टावर है। नीचे क्या बाबू? टावर है, इस तरह से, है ना? इसे समझना, क्वेश्चन रफ डायग्राम बना लेना, समझ में आ जाएगा। और कुछ पहाड़ पे चढ़ेगा तो नीचे टावर वगैरह मकान वगैरह दिखाई देगा ना? हाँ सर वही कह रहा, तो वही करा द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बाबू टॉप ऑफ बाबू टॉप एंड बटम ऑफ ए टावर, टावर का ये टॉप हो गया, ये बटम हो गया, इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन तो कहां से देखेगा? मूड़ी झुका के कहां से देखेगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन कह रहा है, क्या कह रहा? एंगल ऑफ डिप्रेशन कह रहा, मतलब इस टावर है, जो टावर है बाबू इसका ऊपर भी देख रहा है नीचे भी देख रहा, तो डिप्रेशन मतलब मूड़ी झुका के देखेगा, तो कहां से देख रहा? तो कोई पहाड़ है, यही आपका क्या है बाबू? क्लिफ है, यही आपका
क्लिप हो गया इसके ऊपर से किसको देखना, नीचे टावर, पहाड़ पे चढ़ जाओ टावर ऐसे देखेगा तो मुड़िए नहीं नीचे करके देखेगा, है ना। तो डिप्रेशन दिया हुआ है, टॉप ऑफ टावर और बॉटम ऑफ टावर का एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया, 45 डिग्री दिया और 60 डिग्री दिया रिस्पेक्टिवली। तो निकाले कह रहा हाइट ऑफ द टावर, ये जो टावर है बोला इसका हाइट निकालने का है। मतलब क्या सर, मतलब ये बोला डायग्राम बनाते हैं और फिर इसका ट्रायंगल वाला फॉर्म बनाना, एग्जाम में ऐसे नहीं बनाना ना, पहाड़ चोटी मत बनाना। मत बोला टावर को देखे, बोला मेरा करके टुकुर टुकुर, हाँ ठीक है, ठीक। ऊपर से देख रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया, मतलब यहाँ से हॉरिजेंटल लाइन ड्रा करना, क्या करना, हॉरिजेंटल लाइन ड्रा करना, है ना। तो टॉप टॉप एंड बॉटम दिया, तो टॉप का कितना दिया, 45 डिग्री। टॉप पहले ना है जी, रिस्पेक्टिवली पहले टॉप है तो पहले 45 है, तो ये 45 डिग्री दिया हुआ, ठीक। ये शांत भोल मन से पढ़, ठीक से ही देख रहा किसको, ये बॉटम को, टावर के बटन को देख रहा है, टुकुर टुकुर, क्या देख रहा है, बटन, टावर का बटन देख रहा है, तो और नीचे झुकेगा, हाँ यही लेगा बाबू। दूसरा टावर के बटन को देख रहा है, देखने दो, देख रहा है तो मना थोड़ी करोगे, है ना। ये टावर के बटन देख रहा है, कितना एंगल से सर, 60 डिग्री से, कितना से, 60 डिग्री से, है ना। तो निकालने क्या कर रहा है, इस टावर की हाइट निकालने का रहा, क्लिफ का हाइट दिया हुआ, ये जो हाइट है बाबू आपको दिया हुआ है 60√3 दिया हुआ। ये हो गया डायग्राम बाबू। अब इस डायग्राम को ट्रायंगल में बना के आंसर लूट लो, और क्या कहता है ना सर। ये इसका ट्रायंगल का फॉर्मेट में कैसे बनाओगे, इधर एगो बाबू हाइट मान लो क्लिफ है, ये आपका क्या हो गया, क्लिफ हो गया, चोटी हो गया पहाड़, ठीक सर। इधर एगो टावर मान लो, ये आपका टावर हो गया भोला, है ना। स्ट्रेट लाइन में ही मानना, टावर नहीं बनाना है कॉपी में तो काट देगा। टावर को कैसे रिप्रेजेंट कर, स्ट्रेट लाइन से, कि क्लिप को कैसे स्ट्रेट लाइन से, सारा का सारा स्ट्रेट लाइन, है ना। ऊपर से कई डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन, पहले टॉप ऑफ टावर से कितना, 45 डिग्री, ठीक। फिर यहाँ से कितना, 60 डिग्री, बस यही ट्रायंगल बनेगा, आंसर लूट लो, है ना। ठीक से हॉरिजेंटल से बनाओगे बाबू, एक बनाएगा। चल अब ये हो गया 45 डिग्री, बाहर वाला 60 डिग्री, नामकरण कर दो, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो गया, डी हो गया। ये हॉरिजेंटली से ट्रायंगल ड्रा कर लो, है ना भोला, हाँ सर। तो ये 45 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ये 60 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। वही बाबू यहाँ पे ए हो गया, जल्दी करो जी, बी हो गया, और ये आपका डी हो गया पॉइंट, ठीक सर। ये आपका ई हो गया, सर। यहाँ से ड्रा करोगे पहाड़ के चोटी तक, आपका ई हो जाएगा, ये हो जाएगा 45 डिग्री, ये हो जाएगा 60 डिग्री। अब दो ट्रायंगल दिख रहा है बाबू, दोनों ट्रायंगल में बारी बारी से लगाओ, आंसर लाभो। इसकी हाइट एच मान लो, लेट द हाइट ऑफ टावर बी एच, और ये एडी दिया हुआ है 60√3 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 60√3 दिया हुआ है। बीसी एच है बोला तो ईडी भी कितना हो जाएगा, एच हो जाएगा, ईडी भी कितना हो जाएगा, एच हो जाएगा। अब ट्रायंगल लगाओ, सोल्व करो जी, कोने को भाग आप फोन करते हैं। अच्छा बाबू, ये तो पृथ्वी पर हो जाएगा। ए ज्योति जिंदा हो जी, ज्योति, ए ज्योति बोली, जिंदा कैसे रहेगी, जल्दी लिखो जी, जल्दी लिखो, सम्या।
नेक्स्ट अब क्या करना है सर, बारी बारी से ट्रायंगल लगाओ, सॉल्व करो, आंसर लूटो, बस अब कुछ नहीं करना, तो इतना ही करना रहता बाबू। ये हटवा कितना हो जाएगा जी, ये पूरा 60 है, ये एच है, तो ये कितना हो जाएगा 60√3 माइनस एच हो जाएगा भोला। ये 60√3 हो जाएगा माइनस एच हो जाएगा, बस। पहले दूसरा वाला ट्रायंगल में चलेंगे बोला, किसी भी ट्रायंगल में चलो, ए अभी चले ए बी ई में चलो, इन राइट एंगल ट्रायंगल बाबू, लेट बाबू हाइट ऑफ टावर, लेट हाइट ऑफ टावर, टावर कौन सा, बी सी, बी एच मीटर, इसको बीसी मान लो, जल्दी बनाओ जी। अंशुजीत तो ये जी, तो ये बच्चा गया कोने को, तो आदित्य गया, और ये बाबू ज्योति भी है ये जी, संजना भी है, संजना वीडियो ऑन कर बाबू, कन्या घास का कौन घास का, अनुज, अनुज भी तो है ये, आंसर जल्दी कितना है? आंसर वो बनाओ ना बाबू, अपने आ जाएगा। इन ट्रायंगल ए बी ई में चलो, इन ट्रायंगल कितना है गुनगुन, ए बी ई में कितना था प्रधान, अब प्रधान बोला 3.9 tan 45 डिग्री, प्रधान बाबू कितना लगाओगे जी, ए ई लगाओगे अपॉन क्या लगाओगे, बी लगाओगे, ठीक है। अब बी बराबर क्या है सर, डीसी है, बी बराबर डीसी बाबू, इसकी वैल्यू 1 होता बोला, ए ई हो गया सर, हाँ सर, बेटा बीई हो गया, चूंकि बीई बराबर कितना बाबू, डीसी है, तो 1 ए की वैल्यू 60√3 माइनस एच अपॉन डीसी, तो डीसी निकालिए बोला, वही क्वेश्चन में बोला 60√3 माइनस एच हो जाएगा, इक्वेशन 1 दे दो, प्रधान लिख रहा है जी। नेक्स्ट बाबू इन ट्रायंगल, प्रधान के ऊपर ऊपर पार हो रहा है जी, पता बोला बहुत गड़बड़ कर रहे हो जी, tan 60 लगाएंगे, क्या लगाएंगे, tan 60 लगाएंगे, तो tan 60 कितना सर, ए डी अपॉन डी सी, tan 60 के सौम्या वैल्यू √3, ए डी कितना बाबू 60√3 है, डी सी, तो डी सी बराबर बाबू √3 इधर लेके आप बजे 60√3 अपॉन √3, मर गया, तो डीसी बराबर कितना हो जाएगा बोला 60 मीटर हो गया, डीसी निकल गया, डीसी की वैल्यू पुट कर दो, एच की वैल्यू निकल जाएगा, कितना आएगा? अब पुट करो ना जी, है ना बाबू, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, तो आप लोग बाबू बुक से क्वेश्चन बनाइएगा, मैक्सिमम क्वेश्चन हो चुका है, 1-2 दिन में इसको फिनिश कर देंगे, क्वेश्चन बनाना डीसी बराबर कितना सर, यहाँ पे पुट करो 60 बराबर 60√3 माइनस एच, घटा बोलिए, एच को इधर लेके आओ जी, तो 60√3 माइनस 60 को इधर लेके जाओ, घटाओ जी, एच बराबर कितना हो जाएगा 60 कॉमन ले लो √3 माइनस 1, अब इसको सोल्व करो, आंसर लाओ, मल्टीप्लाई कितना 1.73 में घटाएगा तो 0.732, अच्छा काम 42, एच बराबर जो आएगा वो आंसर होगा, लिखो जी, कितना मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लाई करो जी, इतना मीटर में होगा, यूनिट ध्यान देना, तो यही बाबू आपको क्वेश्चन आएंगे, कुछ कुछ और क्वेश्चन है बोला, ये डिलीफ नहीं है, ये क्लिप है, इसको डिलीफ मत पढ़ना, क्लिप पीछे वाला लाइन मत पढ़ना, कुछ कुछ और क्वेश्चन है बोला, करवा के इस वीक में एंड कर देंगे बोला,
फिर अगला भी आपको केमिस्ट्री पढ़ा देंगे। केमिस्ट्री में हम लोग केमिकल रिएक्शन हो गया, एसिड बेस बच रहा है बाबू। आसान सा चैप्टर है, एसिड बेस पढ़ा देंगे। मल्टीप्लाई कीजिए बाबू, 60 मल्टीप्लाई 7×6 = 42 है ना बाबू। कुछ कुछ उसी तरह से मल्टीप्लाई करना आएगा। चलो ठीक है बाबू, जिंदगी जी ले। आप लोग बनाना वो क्वेश्चन।